बिल्कुल। तो जब आपकी फौज कमजोर हो जाएगी, आपका डिफेंस कमजोर हो जाएगा, हम भी इराक हो जाएंगे, हम भी लीबिया हो जाएंगे, हम भी सीरिया हो जाएंगे, हम भी लेबनान हो जाएंगे, हम भी यमन हो जाएंगे। क्या हम ये चाहते हैं? तो मेरा दिल दुखता है एज ए पाकिस्तानी, लेकिन मुझे हैरत इस चीज की है कि जिसके लिए मेरा दिल दुख रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि हर दिन पाकिस्तान के सामने एक आईएमएफ की नई शर्त आके खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान इतना त्रस्त हो चुका है कि आईएमएफ से लोन लेने में इनकी जो आंखें बाहर निकल आई है, क्योंकि अब एक नई शर्त पाकिस्तान की तरफ से आई है कि वो अपनी आईएमएफ की तरफ से कि वो अपना डिफेंस का जो खर्चा है वो बिल्कुल कम करे, क्योंकि अगर डिफेंस पे खर्चा करोगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अब पाकिस्तानी बहुत भयंकर तरीके से फंस चुके हैं और ये खुद पाकिस्तान का अर्थशास्त्री आज चिंता जता रहा है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस में तो फंस ही गए थे, अब हम सिक्योरिटी क्राइसिस में और फंसेंगे, कहीं हमारा देश सीरिया लेबनान जैसी स्थिति में ना पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं आज पूरा ये पाकिस्तानी रो रहे हैं और साथ में ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री भी रोने लग गए हैं और कह रहे हैं कि अब हमारा पाकिस्तान बिल्कुल तहस नहस और हमारा जो सिक्योरिटी है वो भी एक तहस नहस की स्थिति की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने सीधा कंडीशन लगा दी है कि अगर आप डिफेंस पे खर्च करोगे तो हम लोन नहीं देंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वाले से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसको भी कम करवाया है और हमें जो अगले जो प्लान्स हैं, जो प्रोग्राम हैं, उसके हवाले से भी एक गैर यकीनी सूरत हाल अभी तक मौजूद है। हुकूमत जो भी कह रही है, आप कैसे इस पर कमेंट करेंगे और ताज़ा तरीन पाकिस्तान और आईएमएफ के प्लान के हवाले से क्या आपके पास क्या इत्तलात हैं? थैंक यू समी इब्राहिम साहब। सबसे पहली चीज़ यह है कि आईएमएफ को अब बिल्कुल यकीन हो गया है कि पाकिस्तान को हमने ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसकी मईशत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते रहते। ये 22वां प्रोग्राम है, मत भूलें, और 22वें प्रोग्राम में 34 साल में उन्होंने हमें ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं। उसकी पहली चीज मिसाल ये है कि एक बजट, ऑलरेडी बजट में एलोकेशन था डिफेंस बजट का, उसमें मजीद 72 बिलियन उन्होंने कट कराया है। और ये क्यों कट कराया है, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है। काश मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लोग ऐसे हों जो इस चीज को समझ सकें कि वो जो रेवेन्यू का टारगेट देते हैं, एक रैंडम से उठा के टारगेट दे देते हैं, इररिलेवेंट सा टारगेट, उसके पीछे कोई वजह होती है। देखिए, हमने 11 साल उनको डील किया है और हमें मालूम है कि उनके एक एक नंबर के पीछे जो है ना, वो एक सियासत होती है। उन्होंने इतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू का टारगेट दे दिया, 7400 बिलियन के करीब हमने इकट्ठा करना है। इस डिप्रेस्ड माहौल में, इस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में कौन सी मईशत है जहां जो इतनी तेजी से ग्रो करेगी और वहां से तकरीबन 30% रेवेन्यू इकट्ठा ग्रोथ के साथ इस साल इकट्ठा होगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया है उसके पीछे इंटरनेशनल सियासत है, और वो ये है, और ये जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे 1% अगर डिस्काउंट रेट बढ़ा है, जैसे स्टेट बैंक का आज ये 1.25% बढ़ा है, ये तकरीबन 275 बिलियन रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। जो भी हमने बजट में एलोकेट किया हुआ है कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, उसमें से 275 बिलियन निकल गया। और इसमें एक टारगेट है उन्होंने रखा है प्राइमरी सरप्लस का। और प्राइमरी सरप्लस क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। तो जो उनके एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं,
उसको उन्होंने केयर फॉर कर लिया है, उसको उन्होंने उसको बचा लिया है जी। तो अब अगर आपने सरप्लस लाना है तो अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट अखराजात को कम करना पड़ेगा, और उसमें दो बड़े अखराजात होते हैं, एक है डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा है डिफेंस। या आप डेवलपमेंट प्रोग्राम को कट करें या डिफेंस को कट करें उस सरप्लस को लाने के लिए। जहां डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने कट किया, आप यकीन करें कि उन्हीं के लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके से गदर मचाएंगे कि देखें कि सारा खा गया, फौज खा गई बजट पाकिस्तान की, और ये 70% खा गई, जो एक स्लैंग से चलता था हमारे यहाँ पर और अभी भी चल रहा है, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा कि देखिए हमने तरक्याती प्रोग्राम को कट कर रहे हैं, सेहत के प्रोग्राम को कट कर दिया, तालीम को कट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को कट कर दिया, और वो जो है सिर्फ ये फौज की खातिर हमने किया है। तो वो फौज को प्रेशर में लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि फौज चूंकि ऑलरेडी लगता है मुझे कि प्रेशर में आई हुई है, उन्होंने खामोशी से चुप से 72 बिलियन कट जो है वो लेके बैठ गई है। तो ये तो साफ नजर आ रहा था, और मैंने बहुत मर्तबा लोगों को बताया भी है जो इससे मैटर करते हैं कि ये आपका IMF के प्रोग्राम में डिफेंस बजट और नेशनल सिक्योरिटी इज द मेन टारगेट। लेकिन पता नहीं मेरी जबान लोगों को समझ में नहीं आती है, या समझने के बावजूद भी वो एक समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये क्या है इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है ये बिल्कुल एक प्लान के तहत ये हो रहा है कि फौज के डिफेंस के बजट को इतना कट करते जाओ, इतना कट करते जाओ, सफोकेट कर दो इसको। दुनिया में इस वक्त आप देखें किसी भी मुल्क की जो डिफेंस बजट है वो उसके सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से इसकी वजह से डिटरमिन होती है। एक ज़माना था कि इजराइल जो है उसके 35% ऑफ कौमी मजमूई पैदावार का वो डिफेंस बजट हुआ करता था, 35%। पाकिस्तान में अभी 2.5% है, तो वहां 35% था, लेकिन कोई इजरायली एक लफ्ज नहीं बोलता था, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनको अपने डिफेंस पे खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उनको ये मालूम हो गया है कि जो मेरे आसपास जो मेरे नेबर्स हैं उनके अंदर अब वो दमखम नहीं रहा है, हमने इनकी ऐसी तैसी कर दी है सारे अरब वर्ल्ड में, तो वो बिल्कुल सेफ हो गए, इसलिए उनके डिफेंस बजट मैटर नहीं करता। हमारे इर्द गिर्द का आप देखिए माहौल को, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ हमारा डिस्टर्ब बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ वेस्टर्न बॉर्डर, वो भी डिस्टर्ब रहता है। मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म जो है वो भी साथ साथ चल रही होती है। तो मल्टी डायमेंशनल जो है हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे माहौल में डिफेंस के बजट ही टारगेट होता है। तो 72 बिलियन वहां कट कर दिया गया। ये समझने की जरूरत है। मुझे हैरानी होती है कि लोग इसे समझते क्यों नहीं है। टेक्निकल है, मैं मानता हूं ये टेक्निकल चीज है। वजारत खजाना में भी सब लोग जो है इतने खामोशी से बैठे रहते हैं, गालिबन बेचारों को भी समझ में नहीं आता कि ये प्राइमरी सरप्लस और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। डॉक्टर साहब आपने बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो भी अब उस तरह से नहीं है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और सारा हमें नज़र आ रहा है। तो ये 72 बिलियन का जो कट है तो बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, बहुत ज़्यादा। आप देखें डॉलर की प्राइस देखें, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, तो उसमें बजाय इसके कि हम कुछ डिफेंस में इजाफा करते, हमने 72 बिलियन का कट लगा दिया, IMF के कहने पे लगाया। तो ये तो हमारी जो कौमी सलामती है ये उस पर बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है। बिल्कुल 200%। लेकिन हैरत है कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन्हें कोई रावी चाल लिख रहा है। ये हम जैसे पागल लोग चीख रहे हैं जिनको किसी ने कहा भी नहीं कि यार बोलो हमारी तरफ से। यकीन करें, मैं कोई मेरे पास ब्रीफिंग किसी की नहीं है कि आप यार ये बताओ, हम तो नहीं बोल सकते, आप ही आके बताओ। मैं हल्फन का आपसे कह रहा हूं कि कोई ब्रीफिंग मैं कैरी नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं दुनिया के इन्वायरमेंट को देखता हूं और हम कैरी नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं दुनिया के इन्वायरमेंट को देखता हूं, और मैं ये भी देखता हूं कि जिस मुल्क का डिफेंस कमजोर रहा, आपके इराक को ले ले, सीरिया को ले ले, लीबिया को ले ले और यमन को ले ले, उस पूरे इलाके को देखें किस तरीके से तहस नहस हो गया वो इलाका।
बिल्कुल। तो जब आपकी फौज कमजोर हो जाएगी, आपका डिफेंस कमजोर हो जाएगा, हम भी इराक हो जाएंगे, हम भी लीबिया हो जाएंगे, हम भी सीरिया हो जाएंगे, हम भी लेबनान हो जाएंगे, हम भी यमन हो जाएंगे। क्या हम ये चाहते हैं? तो मेरा दिल दुखता है एज ए पाकिस्तानी, लेकिन मुझे हैरत इस चीज की है कि जिसके लिए मेरा दिल दुख रहा है वो रावी चैन लिख रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वो रावी चैन लिख रहे हैं। और मैं भी ये जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई हमें किसी तरह का नॉर्मली आ जाता है ना कि आप ये कर लें, हमें एट्रीब्यूट ना करें, ऐसा ना करें। यकीन करें इस मामले पर, डिफेंस बजट की कटौती के मामले पर कोई किसी सहाफ़ी को भी कोई ब्रीफिंग नहीं है, किसी को नहीं कहा गया कि इसको आप अपने तौर पे उठाएं। जो लोग भी आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, और भी जो बात कर रहे हैं, वो क्योंकि पाकिस्तानी है और उनकी पाकिस्तानियत है जो उन्हें मजबूर कर रही है कि वो ये बात